नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो अपन राजस्थान की कला संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान का लोक देवता अपना टॉपिक चल रहा था। उसमें अपने पिछली कक्षाओं में कुछ लोक देवताओं की बात की थी और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं अगले लोक देवता के रूप में वीर तेजाजी महाराज के बारे में। ठीक है ना, वीर तेजाजी महाराज के बारे में आज विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है ना, जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था माघ शुक्ल चतुर्दशी को। माघ शुक्ल चतुर्दशी को क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। अब जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म हुआ था इनका खरनाल नागौर में। कहाँ हुआ था, खरनाल नागौर जिले में पड़ता है, या इसको खरनालिया भी कहते हैं। अपन क्या कहते हैं, खरनालिया। तो ये कहाँ हो जाएगा, खरनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। तो ये जन्म हुआ वहाँ क्या हो गई, इनकी जन्मस्थली। ठीक है ना, तेजाजी की जन्मस्थली कहाँ है, तो खरनाल नागौर में। फिर बात कर रहे हैं अपन इनके पिताजी की। तो इनके पिता कौन थे, यानी कि तेजाजी के पिताजी का नाम की अपन बात करें तो तहाड़ जी इनके पिता हो जाएंगे। क्या नाम हो जाएगा, तहाड़ जी। ठीक है ना। फिर बात करते हैं, तहाड़ जी जाट परिवार से थे। किस परिवार से थे, जाट परिवार से। फिर इनकी माता के बारे में बात करते हैं। माता के नाम में ने की राजकुंवरी या रामकुंवरी नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है, राजकुंवरी या कहते हैं अपन रामकुंवरी। ठीक है ना। फिर बात करते हैं अपन इनकी पत्नी की, यानी कि इनकी पत्नी कौन थी। इनकी पत्नी थी पेमल दे। क्या नाम मिलता है, पेमल दे। जो ये कहाँ की थी, पनेर, जो अजमेर में। पनेर कहाँ है, अजमेर में। वहां रामचंद्र की पुत्री थी, रामचंद्र जाट की पुत्री थी। कौन, पेमल दे। ठीक है ना, ये इनकी पत्नी हो जाएगी। अब बात करते हैं अपन, जो तेजाजी थे इनके गुरु का क्या नाम मिलता है, यानी कि इनके गुरु का क्या नाम मिलता है। तो इनके गुरु का नाम हो जाएगा मंगलनाथ। क्या हो जाएगा, मंगलनाथ इनके गुरु का नाम हो जाएगा। ठीक है ना, तेजाजी के गुरु की बात करें तो क्या हो जाएगा, मंगलनाथ। ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं इनकी घोड़ी का क्या नाम, यानी कि तेजाजी की सवारी, यानी कि इनके वाहन घोड़ी का क्या नाम मिलता है, तो लीलन। क्या नाम मिलता है, लीलन, या अपन क्या कहते हैं, श्रृंगारी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लीलन श्रृंगारी इनकी तेजाजी की घोड़ी है, इसके नाम से राजस्थान में ट्रेन चलती है। क्या चलती है, ट्रेन। क्या नाम है, कहाँ से कहाँ तक चलती है, यानी कि लीलन एक्सप्रेस नाम से एक ट्रेन चलती है जयपुर टू जैसलमेर के बीच में। यानी कि जयपुर से जैसलमेर के जो बीच में जो ट्रेन चलती है उसका नाम क्या रखा गया है, लीलन एक्सप्रेस। लीलन एक्सप्रेस ये तेजाजी का वाहन था, तो याद रख लेना, लीलन एक्सप्रेस। लीलन एक्सप्रेस, लीलन एक्सप्रेस जो ट्रेन चलती है, ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, ये चलती है अपने जयपुर से जैसलमेर के बीच में। ठीक है ना, जैसलमेर। और अब बात करते हैं अपन, जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम मिलता है, चेतक। तो चेतक के नाम से चेतक एक्सप्रेस चलती है। तो इसी प्रकार से तेजाजी की घोड़ी के नाम से भी क्या चलती है, ट्रेन चलती है, लीलन एक्सप्रेस। और बात करते हैं इनके उपनाम क्या क्या थे, यानी कि उपनाम पे अपन बात करें तो काला बड़ा का देवता कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, काला बड़ा का। यहाँ काला कोई रंग नहीं है, बाला कोई लड़की नहीं है। ठीक है ना, काला बाला का कोई अन्य अर्थ निकलता है। जैसे काला का मतलब होता है सांप। क्या होता है, सांप हो जाएगा। काला का अर्थ क्या होता है, सांप। काला नहीं लिखा हुआ, यहाँ क्या लिखा हुआ, काला। ठीक है ना। फिर बात करते हैं बाड़ा। बाड़ा का मतलब एक रोग होता है, जल जनित रोग है ये, नारू रोग। कौन सा रोग हो जाएगा, नारू रोग। नारू रोग है जो जल की वजह से फैलता है ये, तो इसके भी निवारक देवता है ये, काला बड़ा की देवता हो जाएगा। गो रक्षक देवता है, यानी कि गायों की रक्षा करते हुए ये शहीद हुए थे, तो क्या हो जाएगा एक उपनाम इनका, गो रक्षक देवता। ठीक है ना। फिर दौड़िया वीर, यानी कि ये दौड़िया इनकी जो गोत्र थी ना वो क्या थी, दौड़िया वीर, यानी कि दौड़िया वीर ये थे। और वचन पुरुष देवता, यानी कि इन्हें क्या कहते हैं, वचन पुरुष देवता, यानी कि वचनों के क्या थे, पक्के। यानी कि कहते भी ना कृषि उपकारक देवता। क्या हो जाएगा, कृषि उपकारक देवता, यानी कि जो भी खेती करते हैं उनके देवता माने जाते हैं, कृषि उपकारक देवता हो जाएगा ये। फिर बात करते हैं अपन, यानी कि तेजाजी के आराध्य स्थान कहाँ कहाँ बने हुए, आराध्य स्थान कहाँ कहाँ बने हुए, यानी कि इनके मंदिर कहाँ कहाँ है। तो आराध्य स्थान की बात करें अपन तो मंडावरिया याद रखना, मंडावरिया कहाँ है, ये अजमेर में। हुआ क्या, मंडावरिया अजमेर में क्या हुआ था, इन्होंने मेर के मीणाओं से, यानी कि मेर के मीणाओं से युद्ध करते हुए यहाँ पे क्या हुआ था, युद्ध किया था यानी। ठीक है ना, मेर के मीणाओं से गायों को छुड़वाते हुए युद्ध किया था। वो स्थान कौन सा हो जाएगा, मंडावरिया, जो ये कहाँ पड़ता है, अजमेर में। फिर बात करते हैं सेंद्रिया। सेंद्रिया नामक स्थान भी कहाँ है, सेंद्रिया ये कहाँ है, अजमेर में। यहाँ क्या हुआ था, तेजाजी को क्या हुआ था, नाग ने डसा था, तो ये कहाँ हो जाएगा, सेंद्रिया। फिर बात करते हैं अपन सुरसुरा। सुरसुरा कहाँ है, सुरसुरा भी कहाँ है, अजमेर में है। तो सुरसुरा में क्या हुआ था, तेजाजी को मतलब इनकी मृत्यु हो गई थी सुरसुरा में। ठीक है ना। फिर भावता, ये भी सुर कहाँ हो जाएगा, भावता भी अजमेर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, भावता अजमेर में। यहाँ क्या होता है कि जो सांप या कुत्ते के द्वारा जो काटे हुए व्यक्ति होते हैं उनका क्या होता है, गोमूत्र से इलाज किया जाता है।
गौमूत्र से निःशुल्क इलाज किया जाता है। कहाँ पे? बांवत नागौर में। फिर बात करते हैं बांसी दुगारी, यानी कि बांसी दुगारी से तेजाजी का क्या संबंध है? तो तेजाजी का ऐसा बताया जाता है यहाँ पे कर्मस्थली मानी जाती है, ठीक है ना। तेजाजी की कर्मस्थली की अपन बात करें तो कहाँ हो जाएगी? बांसी दुगारी, जो कहाँ है? बूंदी में, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें अपन पर्वतसर नागौर, यानी कि जो पर्वतसर नागौर में पशु मेला लगता है, यानी कि राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला हुआ करता था, जो नागौरी बैलों के लिए क्या था? प्रसिद्ध था ये पशु मेला। लेकिन अभी जो वो भरतपुर का जो मेला है वो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा, जसवंत पशु मेला, वो सबसे आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला वर्तमान में, ठीक है ना। 2011 में, यानी कि 7 सितंबर 2011 में तेजाजी के ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। कब? 7 सितंबर 2011 को 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। उस समय क्या सचिन पायलट सूचना प्रसारण मंत्री हुआ करते थे। तब बहुत सारे देवताओं के ऊपर क्या किया था? उन्होंने डाक टिकट जारी करवाए थे, ठीक है ना। तो ये थे तेजाजी के बारे में। अब तेजाजी की कहानियां मिलती हैं कुछ, ठीक है ना। अब कहानियों में किस प्रकार है तो सुनेगा। यानी कि तेजाजी सिंपल साधारण पुरुष थे, खेती किया करते थे, ठीक है ना। क्या करते थे? खेती करते थे। तो इनके भाई के बारे में बात करते थे। तो इनके भाई का नाम था बलराम। क्या नाम था? बलराम इनके भाई का नाम था। और इनकी भाभी का नाम मिलता है केला देवी। क्या नाम मिलता है? केला देवी। तो ये याद रखना, ये भाई हो जाएगा, ठीक है ना। इनके भाई का नाम और ये इनकी भाभी का नाम, भाभी, ठीक है ना, केला देवी। तो हुआ क्यों कि पहले किसान लोग क्या किया करते थे, यानी कि खेती का काम किया करते थे। तो ज़्यादा धूप यानी कि गर्मी पड़ने की वजह से क्या सुबह सवेरे जल्दी से निकल जाते थे खेतों में काम करने के लिए, और वापस देर से घर पे आते थे। यानी कि सुबह सुबह जल्दी जाते तो खाना खाकर थोड़ी ना जाते, खाना पीछे से कोई भी घर वाले छोटे बच्चे या कोई भी हो वो लेकर जाते थे उनका, कहाँ पे? खेत पे। तब तेजाजी भी एक दिन ऐसे ही मतलब खेत में हल जोत रहे थे। तब इनकी जो भाभी थी, यानी कि खाना कौन ले जाया करती थी? इनकी भाभी ले जाया करती थी। वो क्या देर से पहुंचते हैं, तब तेजाजी को ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, यानी कि वो उनको भूख लगने लगती है। फिर तेजाजी की जो भाभी पहुंची थी केला देवी, ये थोड़ी लेट पहुंची थी। फिर वो गुस्सा हो जाते हैं, इधर दोनों में कहा सुनी हो जाती हैं। फिर बाद में बातों में उन्होंने जो तेजाजी की कौन थी भाभी, उसने कह दिया यदि गरम गरम फुल के और जल्दी खाना खाना है तो तेरे उसको लिया, किसको? पेमल दे को लिया। उसको तेजाजी को पता नहीं, क्योंकि उनका विवाह लगभग 4-5 साल की, यानी कि छोटे थे तभी हो गया था उनका विवाह, ठीक है ना। कहाँ हुआ था विवाह? यानी कि पनेर नामक स्थान अजमेर में इनका विवाह हो गया था, जबकि उनको पता नहीं था। पहले हुआ ऐसा ही करता था, यानी कि पहले बच्चों की छोटे की शादी कर दी जाती थी। फिर बाद में क्या करते थे? मुकलावा करते थे, यानी कि आना, जिसको क्या कहते हैं? आना। ससुराल में जब लड़की को पहली बार भेजा जाता है उसको क्या कहते हैं? आना कहते या मुकलावा करने के बाद वो आया करते थे। तब इनका क्या मुकलावा नहीं हुआ था। तब तेजाजी को मतलब उसने तो ठान लिया, भाई ने बोल ऐसा कड़वा बोली क्यों बोल दिया, ठीक है ना। फिर बाद में वो अपने लीलन श्रृंगार, यानी कि लीलन घोड़ी को श्रृंगारते हैं और माता से आशीर्वाद लेने जाते हैं। इनकी माता का क्या नाम था? यानी कि राजगौरी या रामगौरी। आशीर्वाद लेने जाते हैं, तब इनकी माता मना कर देती है कि अभी नहीं जाना है। और जो इनकी बहन थी, यानी कि इनकी बहन का नाम है देखना, एक का नाम मिलता है राजल। क्या नाम मिलता है? राजल, और भंवरी भी था, और राजल और भंवरी, ठीक है ना। राजल और भंवरी, बुंगारी, ये इनकी क्या थे? बहनें थी। तो इनकी माता ने कहा पहले तेरी बहन को लेके आ जा, फिर बाद में चले जाना। इसने ठान लिया नहीं मैं तो जाऊंगा। तो पंडित जी से भी कहा, तो अब सुगुन बताया नहीं कि आज जाना उचित नहीं रहेगा। फिर भी ये जिद्दी थे, तो अपने एंटीना लगाए थे, बड़े सज धज के हाथों में तलवार ये भाला लेके और घोड़ी पे सवार होकर चले जाते हैं, यानी कि निकल जाते हैं। कहाँ के लिए? ससुराल के लिए। तब पहुंचते हैं ये कहाँ पे? पनेर में। तब शाम का समय हो चुका था, यानी कि गोधूली वेला अपन कहते हैं ना, गायों का आने का समय होता है, तो उस वेला को क्या कहते हैं? गोधूली वेला। उस समय क्या अधिकतर मतलब जो व्यक्ति होते हैं वो गायों का दूध निकाल रहे होते हैं। तभी तेजाजी पनेर गांव में प्रवेश करते हैं, और उस समय इनकी सासू, क्या नाम था सासू का? इनकी सासू का नाम था बालद दे। क्या नाम था? बालद दे इनकी सासू का नाम था। तो वो क्या कर रही थी? गायों का दूध निकाल रही थी। तभी जो तेजाजी थे, इनकी घोड़ी की आवाज़ सुनकर जो गायें थी वो भड़क जाती है, यानी कि गायें क्या हो जाती है? भड़क जाती है। फिर बाद में उसने ऐसा बोला कि ये कुण है इन्हें कालो नाग डस, यानी कि ऐसा बोल किसने बोल दिया? इनकी सासू ने बोल दिया। फिर बाद में तेजाजी यानी कि वचन पुरुष थे, तो फिर बाद में इन्होंने थोड़ा अपमानित महसूस किया और वहाँ से उनकी यहाँ नहीं जाते हैं।
फिर बाद में वहां से वापस आते हैं, तब जो तेजाजी की पत्नी थी पेमल दे, उसकी एक सहेली थी, क्या नाम था उस सहेली का? लाछा। क्या नाम मिलता है? लाछा गुजरी। क्या नाम मिलता है? लाछा गुजरी। यानी कि ये तेजाजी की जो पत्नी थी पेमल दे, उसकी क्या थी? ये सहेली थी लाछा, ठीक है ना, लाछा गुजरी। तो ये तेजाजी को रोकती है, ठीक है ना। पेमल दे को पता चल जाता है कि कौन आए, कुंवर सा आए हैं। तब फिर बाद में ये इसको कह देती है अपनी सहेली को, यानी कि आज रात तुम्हारे घर पे विश्राम करवाना उनको। तब वो तेजाजी को जैसे तैसे मना कि कहाँ रोक लेते हैं? लाछा गुजरी अपने घर पे रोक लेते हैं। फिर वहीं खाना वाना खिलाते हैं इनको, फिर बाद में शाम को सो जाते हैं। हुआ क्यों कि मतलब तेजाजी की जो वो ये लाछा गुजरी थी, इसने सोचा कि सवेरे मतलब जल्दी दूध वूध निकाल के चाय वाय बना लेते हैं। फिर बाद में जैसे ही वो बाड़े में गई, उधर गायें एक भी नहीं है, यानी कि गायों की क्या हो गई? चोरी। उस समय क्या गायों की चोरी ज्यादा हुआ करती थी, गायों की चोरी ज्यादा हुआ करती थी। यानी कि फिर बाद में पता लगाया कि मतलब गायों को कौन ले जा सकता है। तो फिर बाद में अजमेर के पास से एक गांव, वो मेणा थे, मेर के मेणा। क्या नाम मिलता है उनका? मेर के मेणा थे। वो क्या चोरी ज्यादा किया करते थे। यानी कि अजमेर और नागौर के बीच में जो क्षेत्र होता है अजमेर मेरवाड़ा, यानी कि मेरवाड़ा में जो मेणा रहते थे उन्हें क्या कहते हैं? मेर। यानी कि जो मेर के मेणा थे वो इनकी गायों को ले जाते हैं। फिर बाद में तेजाजी को इससे पता चलता है। फिर बाद में तेजाजी अपनी घोड़ी लीदड़ को लेकर गाय छुड़वाने जाते हैं। गायों को यानी कि भले पाती वो छुड़वा कर ले आते हैं। फिर बाद में ले आते हैं तो फिर बाद में गिना देते हैं, भाई ये तेरी गायें आ गई। फिर बाद में वो सभी को देखती हैं, लेकिन फिर भी वो कहती है कि मेरा एक जो केरड़ा है, एक माना ऐसा कहानी में आता है कानिया केरड़ा था। क्या नाम था? कानिया केरड़ा। वो क्या रह गया, ठीक है ना। फिर बाद में तेजाजी वापस अपनी लीलन सेनगारी को लेकर कहाँ जाते हैं? उधर मेर के मेड़ाओं से वो केरड़ा छुड़ाने जाते हैं, ठीक है ना। अब जाते हैं ना, तब सुरसुरा नामक स्थान, सुरसुरा नामक स्थान कहाँ पड़ता है? अजमेर में पड़ता है, ठीक है ना। जो ये सुरसुरा नामक ये जो नहीं सॉरी हाँ, ये सुरसुरा नामक स्थान पर इनको क्या मिल जाता है? एक सुरसुरा, ये सिंदरिया नामक स्थान है ना, यहाँ पे इनको एक नाग देवता मिल जाता है जो क्या अग्नि में जल रहा था। अब इन्होंने दया आ गई इनको, यानी कि जल रहा है, इनको निकाल दिया जाए। तो तेजाजी ने उसको भाले की नोक से क्या कर दिया? वहां से निकाल दिया। अब निकाल दिया तो फिर बाद में वो उपासक देवता इच्छाधारी नाग बताया जाता है इसे। फिर बाद में वो प्रकट होता है। फिर वो कहता है मेरी आज मुक्ति होने वाली थी, मोक्ष मिलने वाला था, और मेरे को तुमने बाहर क्यों निकाला? तो अब मैं तुम्हारे को किसी प्रकार से छोड़ूंगा नहीं, यानी कि डसूंगा मैं। फिर बाद में इन्होंने कहा, क्या कहा इन्होंने कहा कि जो मेरा काम है वो करके आता हूँ, फिर बाद में तुम डस लेना, ठीक है ना। ये उन्होंने कहा था। फिर बाद में वो कहते क्या भरोसा तो आए नहीं आए, उधर युद्ध करने जा रहा है तो उधर ही शहीद हो जाए। यानी कि फिर बाद में वो जो पास में केर और खेजड़ी का जो वृक्ष था उसको साक्षी मानकर क्या करते हैं? वो कसम खाते हैं कि यदि मैं झूठ बोला तो ये पेड़ अभी के अभी सूख जाएंगे। तो वो सूखे नहीं, हरे के हरे रहे। फिर बाद में वो छोड़ देता है, ठीक है ना। फिर वो जाते हैं और मंडावरिया नामक जो स्थान है अजमेर के पास, वहाँ मेर के मेणाओं से जोरदार भयंकर युद्ध करते हैं। और युद्ध में बुरी तरह से क्या हो जाते हैं? प्रहाल घायल हो जाते हैं, लहू लुहाल हो जाते हैं, यानी कि शरीर का पूरा छिन्न भिन्न हो जाता है पूरा शरीर। फिर भी अपने उस केरड़े जो लाछा गुजर का जो केरड़ा था उसको छुड़ाकर लेकर आ जाते हैं। फिर बाद में उसको सौंप देते हैं केरड़ा। फिर बाद में जो वचन दिया था ना को, वापस वहां जाते हैं, कहाँ पे? सिंदरिया नामक स्थान पर जाते हैं। और फिर बाद में उसको कहते हैं कि अब आ जाओ मेरे को, अब डस लो, मेरा काम हो गया। फिर बाद में उस जो भाषक देवता था उसने कह दिया, मना कर दिया। यानी कि काला जो देवता होता है उसका एक ये होता है, जो रक्त लग रहा होता है वहाँ हम नहीं डसते हैं। फिर बाद में उसने कहा तेरे लिए एक अंग में बचा कर लाया हूँ। कौन सा अंग? वो यानी कि जीवा को सुरक्षित लेकर आया हूँ। यानी कि जीव एक ऐसा अंग है जहाँ पर खून नहीं लगा हुआ है, रक्त नहीं लगा हुआ है। फिर बाद में उसने कहा मैं तो तेरी ऐसे परीक्षा ले रहा था, यानी कि तो सही बोलता है नहीं बोलता, ऐसे कुछ कहा था। उसने कहा अब तो डसना ही पड़ेगा, यानी कि मैंने वचन दिए, यदि मैंने जो वचन है उसको नहीं निभाया तो जो मैंने जो खेजड़ी और केर के जो वृक्ष था उसको साक्षी माना था ना, वो क्या हो जाएगा? वो सूख जाएगा। तब आपको क्या करना पड़ेगा? डसना ही पड़ेगा। फिर बाद में जो सिंदरिया नामक स्थान है, यहाँ पासक देवता ने तेजाजी को जीव पर डंक मार दिया, यानी कि डस गए थे वो, ठीक है ना। फिर बाद में इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? प्रतीक चिन्ह इनकी प्रतीक चिन्ह बाला लिए अश्वारोही, ठीक है ना। प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? बाला लिए अश्वारोही, जिनकी जीव पर क्या हो रहा है? जीवा पर नाग डस रहा है। बाला लिए अश्वारोही, बाला लिए अश्वारोही। अश्वा का मतलब समझ गए, यानी कि घोड़े पर सवार है, घोड़ी पर सवार है। बाला लिए अश्वारोही, जिनकी जीभ पर क्या हो रहा है? जिनकी जीभ पर, जिनकी जीवा पर है ना, जिनकी जीवा पर सांप डस रहा है, सांप डस रहा है।
ठीक है ना। यानी कि प्रत्येक चिन्ह माना जाता है इनका, क्या माना जाता है, पाला लिए अश्वारोही जिनकी जीवा पर सांप डस रहा है। और तेजाजी जो थे ये जाट व सहरिया जनजाति की आराध्य देवता है, ठीक है ना। जाटों व शहरियों की क्या है ये, जाट व सहरिया जनजाति है जो 12 जिले में निवास करती है, किशनगंज व शाहबाद तहसीलों में। किशनगंज व सहरिया, ठीक है ना, किशनगंज व शाहबाद जो तहसील है वहां पर 98% सहरिया जनजाति वही निवास करती है। तो जाट व शहरियों की क्या है ये आराध्य देवता है, ठीक है ना, आराध्य देवता है। कौन है, तेजाजी, ठीक है ना, देवता है। यानी कि जाट व शहरियों की क्या हो जाएंगे, ये आराध्य देव हो जाएंगे। फिर बाद में ऐसा कुछ मिलता है जैसे तेजाजी के जो वो तो नाग डसने की वजह से यानी कि मृत्यु हो गई उनकी। यानी कि मृत्यु कहाँ हुई थी, यानी कि सांप ने डसा तो यहाँ था, सेंद्रिया नामक स्थान पर क्या हुआ था, सांप ने डसा था, लेकिन सुरसरा नामक स्थान पर इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इनकी प्रसिद्ध यानी जो सुरसरा है यहाँ इनका मुख्य मंदिर माना जाता है। मुख्य मंदिर कहाँ है इनका, सुरसरा में, ठीक है ना, मुख्य मंदिर कहाँ माना जाता है, सुरसरा में। और बात करते हैं अपन जो मेला कब लगता है, इनका मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी बोले तो तेजा दशमी के दिन क्या होता है, इनका मेला पड़ता है। यानी कि भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही अपने राजस्थान में खेजड़ी गांव में खेजड़ी वृक्ष मेला भी पड़ता है, और ये इनकी कर्मस्थली वगैरह हो जाएगी। तो ये थी तेजाजी के बारे में कुछ जानकारियाँ, और भी कुछ जानकारियाँ छूट जाती हैं फिर बाद में आप कमेंट करके बताइएगा मेरे को। तो और अपने जो एक लोक देवता है छोटे से उनके बारे में बात कर देते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपने उतार लिया होगा, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना। एक देवता अपने और है, जैसे अपन बात करते हैं एक देवता अपना रूपनाथ। क्या नाम मिलता है, रूपनाथ या इनका नाम मिलता है जरड़ा जी। क्या नाम मिलता है, जरड़ा जी। समझना दोस्तों, रूपनाथ या जरड़ा जी। अब इनका जन्म स्थान यानी कि जन्म उन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म की बात करें, रूपनाथ का जन्म गिरनार गुजरात में हुआ था। गिरनार गुजरात में किनका जन्म हुआ था, जरड़ा जी का। गिरनार कहाँ पड़ता है, गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात, ठीक है ना। गिरनार गुजरात में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। फिर बाद में करते हैं इनके पिताजी कौन थे, यानी कि पिता के बारे में बात करते हैं, तो पिताजी हो जाएंगे इनके बुड्ढो जी। क्या नाम मिलता है, बुड्ढो जी। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि जो अपने बाबूजी लोक देवता पढ़े थे उनके क्या थे, भाई थे। बुड्ढो जी उनके भाई थे। यानी कि माता के बारे में बात करें, इनकी माता का नाम हो जाएगा केसर कंवर। क्या नाम हो जाएगा, केसर कंवर, जो गहलोत रानी थी, ठीक है ना, केसर कंवर जो गहलोत रानी थी। फिर बात करते हैं अपने इनके गुरु का क्या नाम मिलता है, यानी कि जो अपने रूपनाथ जी थे इनके गुरु की बात करें अपन, तो गुरु का नाम हो जाएगा गोरखनाथ। क्या हो जाएगा, गोरखनाथ इनके गुरु का नाम हो जाएगा। फिर एक दो बार और कर देते हैं इनके इनका वाहन बताया जाता है मोर। क्या नाम इनके वाहन क्या है इनका, मोर इनका वाहन है। और उपनाम देखते हैं इनका, यानी कि उपनाम किन किन उपनामों से जाना जाता है इनको। उपनाम जैसे उपनाम हो जाएगा योगी सन्यासी। क्या हो जाएगा, योगी सन्यासी। बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, ठीक है ना, बाल ब्रह्मचारी। ये इनके उपनाम मिलते हैं कुछ। क्या मिलते हैं इनके उपनाम मिलते हैं। और इनका यानी कि मंदिर कहाँ है, यानी कि मंदिर की अपन बात करें, इनके मंदिर कहाँ बने हुए, किनके, रूपनाथ जी या जरड़ा जी के राजस्थान में मंदिर कहाँ है। तो एक तो इनका मंदिर हो जाएगा कोल्लूमंड जोधपुर में। एक मंदिर कहाँ हो जाएगा, कोल्लूमंड जोधपुर में इनका एक मंदिर हो जाएगा। यहाँ पे कोल्लूमंड कहाँ पड़ता है, जोधपुर में, ठीक है ना। तो एक मंदिर यहाँ कोल्लूमंड जोधपुर में हो गया। दूसरा मंदिर, एक और मंदिर इनका सिंबुदड़ा। कौन सा मंदिर हो जाएगा, सिंबुदड़ा जो मंदिर है ये कहाँ पड़ता है, ये बीकानेर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, बीकानेर में। और बात करना दोस्त, याद रखना दोस्तों, स्टार लगा के, यानी कि रूपनाथ जी या जरड़ा जी के बारे में अब तक जितने भी बार प्रश्न पूछा गया है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो वो ये प्रश्न था कि यानी कि बालकनाथ के रूप में जरड़ा जी की पूजा कहाँ की जाती है। यानी कि इनको जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश है, कांगड़ा कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में जो जरड़ा जी इनको बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। किसके नाम से, बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। तो याद रखना दोस्तों,
बालकनाथ के रूप में इनको कहाँ पूजा जाता है? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। किनको पूजा जाता है? रूपनाथ जी को। तो रूपनाथ जी के बारे में इतनी बातें थी अपने यानी कि जन्म गिरनार गुजरात में था, पिता बुड्ढो जी थे। अब इनकी कुछ कहानी सुनना, ठीक है ना। और एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना है इनकी, यानी कि जो ये रूपनाथ जी थे, इन्होंने जिंदराव खींची, यानी कि बाबूजी महाराज पढ़े थे उस समय, बताया होगा मैंने, जिंदराव खींची जो जायल नागौर का शासक था। कहाँ का था? जायल नागौर का। जिनकी जो अपने बाबूजी पढ़े थे, बाबूजी की बहन थी पेमदे। पेमदे की शादी किसके साथ हो रही थी? जिंदराव खींची के साथ। यानी कि ये कहाँ का था? जायल नागौर का। जायल नागौर का था ये। जिंदराव खींची को मारकर, यानी कि जिंदराव खींची को मारकर किसने मारा था? इन्होंने, जरड़ा जी ने, ठीक है ना। जिंदराव खींची को मारकर अपने पिता बोले तो बुड्ढो जी व अपने चाचा यानी कि बाबूजी के हत्या का बदला लिया था इन्होंने। जिंदराव खींची को मारकर अपने पिता, बुड्ढो जी है ना, पिता व चाचा यानी कि बाबूजी, चाचा की हत्या का बदला लिया था। ठीक है ना, बदला लिया था। अब कहानी सुनना इस प्रकार से है। जब बाबूजी विवाह करने जाते हैं तब वो केसर कालमी जो घोड़ी थी देवल चारण की, उस घोड़ी को लेकर जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? अमरकोट पाकिस्तान में जाते हैं। फिर बाद में पीछे से जो अपने देवल चारण थी उसकी गायों को कौन ले जाता है? यानी कि जो जिंदराव खींची था वो उनकी गायों को ले जाता है। फिर बाद में बाबूजी इनकी गायों की रक्षा करते हुए देचू नामक स्थान पर क्या होते हैं? शहीद होते हैं। ये बाबूजी और बुड्ढो जी ये शहीद होते हैं। फिर बाद में जो वो था जिंदराव खींची, वो युद्ध का जश्न मनाता हुआ है, यानी कि जीत का जश्न मनाता हुआ कहाँ जा रहा था? जाइल जा रहा था। फिर बाद में जो उनकी पत्नी थी पेमदे कौन थी? यानी कि बाबूजी की क्या थी? वो बहन थी। उनको पता चलता है कि अपने जो पिहर पक्ष में अपने दोनों भाइयों को मारा है किसने? इस जिंदराव खींची ने। उस समय वो क्या कर रही थी? छाछ बिलो रही थी। क्या कर रही थी? छाछ बिलो रही थी। ऐसा उसको ये समाचार मिलता है कि तेरे भाइयों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यानी कि छाछ बिलोते समय उसको यदि ये ऐसे समाचार मिलते हैं, फिर बाद में वो प्रण लेती हैं। क्या लेते हैं? प्रण लेती हैं कि जब तक जिंदराव खींची का रक्त, यानी कि जब तक जिंदराव खींची का खून इस मटके में, यानी कि जो मैं छाछ बिलो रही हूँ इस मटके में नहीं आ जाता, तब तक मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, इसका मुंह भी देखना पसंद नहीं करूंगी मैं। तब वो वहां से क्या होती है? निकल जाती है। कौन? पेमदे। वहां से निकलकर यानी कि अन्यत्र स्थान पर दूरी रहने लगती हैं। फिर बाद में अब ये शहीद होगी। जैसे बाबूजी थे 3.5 फेरे लिए थे, फिर भी वो कोलुमंड आकर क्या हो जाती है? बाबूजी के साथ शहीद हो जाती है, यानी कि सती हो जाती है। क्या हो जाती है? सती हो जाती है। उस समय राजपूतों महिलाओं में क्या होता? सती, यानी कि पति की मृत्यु होने के बाद क्या हो जाती थी? महिलाएं सती हो जाया करती थी। फिर बाद में जैसे बुड्ढो जी की पत्नी कौन थी? केसर कंवर। तो केसर कंवर क्या थी? उस समय गर्भवती थी। तो ऐसा माना जाता है कि गर्भवती जो स्त्रियां होती थी वो सती नहीं होती थी, वो फिर बाद में बच्चे को जन्म देकर फिर बाद में हो सकती थी। लेकिन हुआ यूं कि इनका ससुराल कहाँ था? गिरनार। तो गिरनार गुजरात में ही किनका जन्म होता है? जो इनके रूपनाथ जी जरड़ा जी का क्या होता है? जन्म होता है, ठीक है ना। यहाँ इनका क्या होता है? जन्म होता है। तो फिर बाद में जैसे बड़े हुए फिर बाद में वहाँ ऐसा कुछ कहा जाता है, कुछ पंडितों ने कहा कि जब तक जो ये जिंदराव खींची इसका ससुराल, बोले तो कोलूमंड में कोई इनके ससुराल पक्ष में कोई जन्म ले लेगा तो क्या हो जाएगी ये, वो ऐसा माना जाता है कि जो जाइल था वो बिल्कुल सूख गया था, वहाँ बारिश वगैरह कुछ भी नहीं होती थी, बिल्कुल सूख गया था। फिर बाद में ऐसी भविष्यवाणी हुई कि यदि इनके ससुराल पक्ष में कोई जीवित है तो क्या हो जाएगा? ये हरा भरा हो जाएगा वापस। तो फिर बाद में जैसे ही वो जाइल था वो हरा भरा होने लग गया था। फिर बाद में जो उनको चिंता सताने लग गई कि यानी कोई तो है, इनके ससुराल में कोई तो जीवित है। फिर बाद में जो ये रूपनाथ जी थे ये जाते हैं कहाँ पे? वहाँ जाइल जाते हैं। जाइल कहाँ जाते हैं? जब इनकी बुआ के पास, बुआ का क्या नाम था? पेमदे के पास जाते हैं ये। फिर बाद में वहाँ बगीचे में सो जाते हैं। फिर बाद में पेमदे देखते हैं कि ये छोटा सा बच्चा कौन है, यानी कि बिल्कुल बाबूजी की शक्ल आ रही है, बुड्ढो जी की शक्ल आ रही, कौन है ये। फिर बाद में ऐसे पहुँचते हैं तो वो यानी कि कहाँ का निकलता है? वही कोलूमंड का ही निकलता है। उनका नाम बताता है, यानी कि मेरा नाम रूपनाथ है। तो फिर बाद में वो उसको सही पूरा बता देती क्या लेने आया। तो ये कहता है कि मैं जो जिंदराव खींची को मारने आया हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे पिता बुड्ढो जी व मेरे चाचा बाबूजी की हत्या की है। अच्छा, तो फिर बाद में पेमदे क्या कहते हैं? सुनना, पेमदे कहते हैं कि मैं भी यही चाह रही हूँ, इन चूड़ियों का वजन कब तक सहती रहूंगी मैं, इन चूड़ियों का वजन यानी कि कम करना चाहती हूँ, मैं इनको उतारना चाहती हूँ। तो फिर बाद में वो पूरा प्रोसेस यानी कि बताती है उनको। फिर बाद में अपने उस जिंदराव खींची के पास समाचार भिजवाते हैं, यानी कि आज तेरे को कहाँ आना है,
प्रेम दे के यहाँ मिलने आना है। फिर बाद में वो भी सोचता है कि इतने सालों बाद कैसे याद किया मेरे को। फिर बाद में वो भी राजी खुशी कहाँ जाता है, प्रेम दे के पास आ जाता है। प्रेम दे ने इधर जो ये अपना रूपनाथ था इसको पहले से समझा कर बता रखा था, यानी कि समझा रखा था। फिर बाद में जैसे ही वो आया, फिर बाद में इसने वार किया, यानी कि दोनों में युद्ध हुआ। फिर बाद में रूपनाथ जी थे, इन्होंने जिंदराव खिची को मार दिया था। फिर बाद में उसने भी अपना प्रण पूरा कर लिया था। उसने प्रण लिया था ना, छाछ बिलोती समय उसको यदि ये अपशगुन मिले थे, यानी कि कौन से समाचार मिले थे, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। फिर बाद में उसने प्रण लिया था कि जब तक इसके रक्त नहीं आ जाता तब तक मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। फिर बाद में ऐसे कुछ कहानी आती है किसके बारे में, रूपनाथ जी के बारे में। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। प्लीज सपोर्ट। जय हिंद दोस्तों।